नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमक्यू न्यूज डेली में। आज 26 दिसंबर वार शुक्रवार। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। लखनऊ में मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। बोले, पहले एक परिवार की मूर्ति लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पनडुब्बी से 3500 किमी की रेंज तक मार करेगी, 2 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकेगी। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3811 करोड़ चंदा। भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3112 करोड़ और कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ मिले। अरुणाचल प्रदेश में 3.4 तीव्रता का भूकंप, कोई नुकसान नहीं। संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक, सांसदों के लिए निर्देश जारी। सचिवालय ने कहा, ये प्राइवेसी के लिए खतरा। सेना के जवानों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल की अनुमति, कमेंट नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। कर्नाटक में स्लीपर बस में आग, 10 जिंदा जले, 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। चित्रदुर्ग के हिरियूर में लोरी से टक्कर के बाद हादसा। क्रिसमस पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी, मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। बिशप ने विशेष प्रार्थना की, राहुल गांधी ने भी बधाई दी। राजस्थान और एमपी के 2 शहरों में पारा 2.6 और 3.8 सेल्सियस। कोहरे के कारण इंडिगो की 63 फ्लाइट कैंसिल। यूपी में सर्दी से 3 लोगों की मौत। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू, पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट। इंडिगो विमान बेंगलुरु से पहुंचा था। अडानी ने यात्रियों का स्वागत किया, सेल्फी खिंचाई। सूरत में 10वीं मंजिल से गिरा शख्स, 8वें फ्लोर की खिड़की में पैर फंसने से बची जान। फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रिल काटकर बचाया। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों का ऑपरेशन। तमिलनाडु में बस ने 2 कारें कुचली, 9 की मौत, 4 घायल। कारें पूरी तरह चकनाचूर, बस का टायर फटने से हादसा। 3 नई एयरलाइन को केंद्र की हरी झंडी। संख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिला। एविएशन सेक्टर में मोनोपोली तोड़ने की तैयारी। रायपुर के मैग्नेट मॉल में धर्म पूछकर तोड़फोड़। मार्केटिंग हेड बोली, आईडी कार्ड देखकर कास्ट पूछा। बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घुसे थे। थरूर ने कहा, अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही, घुसपैठियों को भी बाहर निकालने का अधिकार। शेख हसीना को भारत में रहने देना इंसानियत। हिसार में चर्च के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा पाठ। बजरंग दल के कई बड़े नेता पहुंचे। माहौल तनावपूर्ण। फतेहाबाद में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन रुकवाया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 3 ब्राह्मण नेताओं को समर्पित। यूपी में अखिलेश, मायावती की राह पर बीजेपी, दशकों तक ब्राह्मणों को साधेगा। दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिलेगा। अटल कैंटीन शुरू, 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे। हर स्टॉल में 500 लोगों की खाने की सुविधा। डकैत की हत्या के लिए हरिद्वार में पुलिस पर हमला। नकाबपोश बाइक से आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, 3 को गोली लगी। साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों? सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल। गडकरी ने माना, 40% पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फैल रहा। अरावली में नई खानों पर रोक, पुरानी पर बढ़ेगी सख्ती। केंद्र के सभी राज्यों को निर्देश। गहलोत बोले, इसमें कुछ भी नया नहीं। थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी, बुलडोजर से गिराई। भारत बोला, ऐसे काम न करो, यह लोगों की आस्था पर हमला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की जानकारी देने वाले को पुलिस इनाम देगी। बढ़ते हमलों के चलते फैसला। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर। टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। रूसी तेल पर लगी पेनल्टी भी खत्म हो। इमरान खान के असिस्टेंट पर ब्रिटेन में हमला, नाक जबड़ा टूटा। आसिम मुनीर पर आरोप लगाया, 2 साल पहले एसिड अटैक हुआ था। खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी। एयरपोर्ट पर 1 लाख लोग पहुंचे। 3 घंटे रोड शो किया। शेख हसीना पर एक भी शब्द नहीं बोले। जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन। पोप लियो ने वेटिकन में चर्च का दरवाजा खोलकर त्योहार की शुरुआत की। अडानी ग्रुप ने 2023 में 33 कंपनियों को खरीदा।
हिडनबर्ग आरोपों के बीच 86,000 करोड़ की डील पूरी की। पोर्ट्स में सबसे ज्यादा 28,145 करोड़ निवेश। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी से लागू होना था, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। अब आप टोल कलेक्शन से भी मुनाफा कमा सकेंगे। एनएचएआई के राजमार्ग ट्रस्ट को सेबी की मंजूरी। निवेश पर मिल सकता है 10% तक का रिटर्न। रिलायंस फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात। जामनगर रिफाइनरी के लिए ये खरीदारी होगी। अमेरिका से मिली 1 महीने की छूट। ड्रीम 11 हटने के बावजूद बीसीसीआई की कमाई पर असर नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कमाई 8,963 करोड़ रहने का अनुमान। 1,500 करोड़ सिर्फ ब्याज से आएंगे। 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में लॉन्च। कीमत 7.91 लाख। E20 कंप्लाइंट इंजन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सेफ्टी फीचर्स। पुराने मॉडल से 14,000 महंगी हुई। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में 70 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एनकेबी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।